हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो हमारे चैनल टारगेट सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारा वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और हम आप लोगों के लिए कुछ नया से नया ला सकें। तो आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए पर्यावरण हिस्ट्री के पार्ट 2, जो आप लोगों के लिए बहुत अर्थपूर्ण होगा। तो प्रश्न नंबर 1, पर्यावरण संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन काम करता है? तो जो हमारा काम करता है वो परहरित होता है, जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परहरित क्लोरोफिल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, ये रहा आपके स्क्रीन पे। जीव के आवरण की परत सामान्यतः कितनी मोटी होती है? तो वो हम बता दें आपको कि जो 20 से 30 किलोमीटर मोटी होती है परत। यही हम जीवमंडल के पर्यावरण आवरण की परत सदैव याद रखना कि 20 से 30 किलोमीटर मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? तो वो किस रूप में संचित होता है? तो हमारा ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा द्वारा। इसके द्वारा ग्लूकोज तथा सरल शर्करा द्वारा। अब सरल शर्करा जो होता है इसे चीनी की मात्रा कहते हैं, और ग्लूकोज की मात्रा हमारा जो बिस्कुट आता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है तो कैसा होता है? मरुस्थलीकरण क्षेत्रों में तो असंतुलित होता है पर्यावरण। वहाँ पे कोई संतुलित पर्यावरण नहीं होता, असंतुलित पर्यावरण होता है। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए आपेक्षिक न्यूनतम तापमान होता है। इस क्षेत्र में किस क्षेत्र में अगर जो पेड़ पौधे होते हैं उगने के लिए उनकी न्यूनतम जो तापमान होता है वो हमारा 4 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न नंबर 5, 6, अर्गोग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? जो हमारा अर्गोग्राफ होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो वो जलवायु और फसलों के प्रकार क्या करता है कि हमारा कैसा जलवायु है और कैसा फसलों का कैसे कैसे कितने प्रकार की फसलें होती हैं, ये उसमें विस्तार दिया जाता है अर्गोग्राफ के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो कब मनाया जाता है? तो हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो हमारे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो हमारे पादपों द्वारा जो गैस अवतरित की जाती है, अवशोषित की जाती है, वो कौन सी होती है हमारी? वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो कार्बन डाई गैस हम लोग छोड़ते हैं और वो पौधे उसे ग्रहण कर लेते हैं, वैसे ही पौधे जैसे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं वैसे ही हम लोग उसे ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे ही एक दूसरे का जीवन व्यतीत होता है। पौधे हम पर निर्भर हैं और हम पौधों पर निर्भर हैं, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों कीड़ों
मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर रखा जाता है, फांस कर खा लेता है यानी। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? तो वो मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो हमारे मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित सूत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? तो वो हमारे हिमालय में नहीं पाए गए हैं। भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं कहाँ? हिमालय प्रदेश में। वहाँ पर सदा बार वनों का विस्तार पाया जाता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट, हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है? तो किसके द्वारा होता है विटामिन का संश्लेषण? तो डी और के द्वारा होता है। तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, तो किस आंदोलन का स्लोगन था? तो वो हमारा चिपको आंदोलन का था। अब चिपको आंदोलन का संस्थापक सुंदर बहुगुणा जोशी। इसके संस्थापक थे सुंदर बहुगुणा जोशी। ये भी ध्यान रखना। कहा गया है कि चिपको आंदोलन का आरंभ किसने किया था, उसके संस्थापक कौन है? तो वो सुंदर बहुगुणा जोशी हैं चिपको आंदोलन के। और वही इसमें पूछ लिया गया है कि पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, तो किस आंदोलन का स्लोगन है? तो याद रखना चिपको आंदोलन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कानूनन बाध्यकारी सम्मेलन है, तो कौन सा कानूनन बाध्यकारी सम्मेलन है? तो बंजर भूमि का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। कौन सा? बंजर भूमि का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन होता है। नेक्स्ट, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? जो दूसरे जीवों के मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले जो प्राणी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे इसके बेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके बेंजर कहते हैं। अल्बरूनी किस देश में आया था, उसका नाम क्या था? जो अल्बरूनी नाम का व्यक्ति था वो किस देश में आया था, उस देश का नाम क्या है? तो वो अजबेकिस्तान में आया था। कहाँ से आया था? अजबेकिस्तान में आया था। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वो वृक्षों के द्वारा। किसके द्वारा? वृक्षों के द्वारा किया जाता है। वृक्ष लगाओ और स्वच्छ पर्यावरण पाओ, ये एक ही नारा लगाया गया था। अब आपको बता दें कि अगर वृक्ष अधिक होंगे वहाँ से, तो वहीं से स्वच्छ हवा, जो वायु प्रदूषण की जो हवा होती, गंदी हवा होती, उसे वो साफ करके और वो पेड़ से शुद्ध हवा निकलती है उसमें परिवर्तित हो जाती है, तो वहाँ पे वो वायु प्रदूषण कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? जो कुडुक भाषा होती है वो कहाँ बोली जाती है? तो वो हमारे झारखंड में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? झारखंड में बोली जाती है। नेक्स्ट, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइनों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो सिरा विन्यास होता है। सिरा विन्यास को हम पत्तियों पर सिरे के द्वारा बनाए गए डिजाइन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो एक कवक ऐसा जो होता है वो जैवमंडल का जैविक
घटक होता है, ये अजैविक घटक नहीं होता है, ये एक जैविक घटक है। नेक्स्ट, EIA का पूर्ण रूप क्या होता है? AIA का पूर्ण रूप क्या होता है और अमेरिका में कब स्थापित किया गया था? यह अमेरिका में कब स्थापित किया गया था? तो AEI का पूर्ण रूप होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि अमेरिका में स्थापित किया गया था। कब किया गया था वो? तो वर्ष सन 1969 में। कब किया गया था? तो 1969 में। रिक्टर पैमाने से डॉट डॉट की तीव्रता नापी जाती है, तो किसके द्वारा मापी है? जो रिक्टर पैमाने से नापी है, तो भूकंप को रिक्टर पैमाने से है हम भूकंप की तीव्रता को माप सकते हैं। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या होता है? तो वो स्कर्वी रोग होता है। ये स्कर्वी रोग होता है जो हमारी विटामिन सी की कमी से होने लगता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण NRSA के अनुसार निम्न में से किस राज्य में कुल क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण के अनुसार जो सर्वाधिक प्रतिशत अनाच्छादित है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? तो वो 5 जून को मनाया जाता है। यह प्रत्येक साल में 5 जून को मनाया जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, भद्रा वन्यजीवी अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो वो हमारे भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। हेलो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइटम को दबा लें। और ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।